जिसमें मरकजी मुलजिमा की बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। उस औरत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, अब जिसको गिरफ्तार किया गया ये इसकी बेटी है और ये मिलकर एक फ्रॉड किया करती थी। तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर बिलाल शान कॉल मौजूद है। बिलाल, जानना चाहूंगा सबसे पहले नाजरीन को यह याद दिलाया जाए कि ये अनोखा फ्रॉड कैसे है। जी बिलाल, देखिए ये चंद माह कबल जो है फ्रॉड सामने आया था। गुलिस्तान जौहर में एक निजी बैंक की ब्रांच थी जहां पे जेवरात की जो है लॉकर मौजूद थे और उनमें जेवरात जो है रखे जाते थे और इन जेवरात के अवध जो है शहरियों को, जरूरतमंदों को जो है लोन दिया जाता था बैंक की जानिब से। लेकिन ये स्कैंडल सामने आया था जौहर की ब्रांच से, जिसके बाद जो है पूरे बैंक की जो दीगर ब्रांचें थी उनको चेक किया गया और उनमें से सैकड़ों ऐसे लॉकर थे जो जिसमें जाली सोना रखा हुआ था, जिसमें बैंक को जो है काफी तादाद में जो है नुकसान हुआ था। इस पर एफआईए की जानिब से, पुलिस की जानिब से और दीगर मुताल्लिका जो इदारे हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयां की गई थी। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि एफआईए क्राइम सर्कल ने एक और कार्रवाई की है और इस स्कैंडल में मुलविस एक मुलजिमा है फातिमा लैबा, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिमा से पहले जो है इनकी वालदा को गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम मुलजिमा आयशा मिर्जा है और ये उनकी बेटी हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हुई हैं। बताया जा रहा है कि स्कैंडल में दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलाया था और इस ज्वाइंट अकाउंट में 110 मिलियन रुपए जमा हुए थे। इस केस में 5 मुलजिमों को खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर फारूक का कहना है कि मुलजिमान में आयशा मिर्जा का भाई सुहेल मिर्जा और बैंक के मुलाजमीन भी शामिल हैं। तनख्वाह खवातीन और मुलजिमान के अकाउंट से मुंतकिल करदा रकम से जायदाद भी खरीदी गई हैं। इन्होंने बताया है कि मुलजिमान ने कस्टमर्स के बैंक में मौजूद जेवरात की जगह नकली जेवरात रखे थे और शहरियों को जाली तरीके से लोन सहूलत की फरहमी जो है अदा की थी, जिस पर जो है ये कार्रवाई की गई है पूरी। और इनका जो पूरा गिरोह था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब एफआईए की जो अमला है वो भी इसमें शामिल तफ्तीश है और मुलजिमान की तफ्तीश का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि जो जाली सोने के जरिए इन्होंने बैंक से पैसे लूटे थे, बैंक को जो है पैसे लिए थे बैंक से लोन के जरिए शहरियों के नाम पर, उसके जरिए जो है इन्होंने जायदादें खरीदी हैं जिन्हें मुंजमिद भी कर लिया गया है। लेकिन अभी इस तरह से जो है पूरी तौर पर पूरी तरीके से जो है ये जो रकम है लूटी गई रकम की बैंक से वो अभी तक बरामद नहीं की जा सकी है। इसलिए कार्रवाइयों का सिलसिला जो है जारी है। एक आज कार्रवाई की है जिसमें गिरफ्तार मुलजिमा की बेटी को जो है, जो पहले से गिरफ्तार थी, उनकी निशानदेही पे उसकी बेटी को ठीक है बिलाल, ये भी जानना चाहूंगा एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की अगर बात की जाए तो ये बड़ी कार्रवाई थी ऑब्वियसली। इस वारदात की अगर बात की जाए, इस फ्रॉड की अगर बात की जाए तो इसमें शामिल तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है या अभी किसी की गिरफ्तारी बाकी है? देखें बिलाल, अगर इस केस में मुलजिमान की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया था कि जो केस के मरकजी मुलजिमान थे उन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन उसके बाद जो केस की कड़ियां हैं, जो इस केस से जुड़े हुए मुलजिमान हैं और मुलजिमान के जो सहूलतकार थे, दीगर साथी थे, उनकी कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं जिनका सिलसिला भी जारी है। जैसे आज एक एफआईए ने कार्रवाई करके गिरफ्तार खातून मुलजिमा की बेटी को गिरफ्तार किया, उनके जो जायदाद थी उनको मुंजमद किया और बताया कि जो इन्होंने बैंक से पैसे लूटे थे जेवरात के जरिए उससे जो इन्होंने जायदादें खरीदी थी। इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो मरकजी मुलजिमान थे इस पूरे वाकये में मुलविस जो मुलजिमान थे उन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम उनके जो दीगर साथी हैं, सहूलतकार हैं, उनकी गिरफ्तारियों का अमल अभी जारी है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बात कर ली जाए अनोखे फ्रॉड के हवाले से तो तमाम मुलजिमान की इस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है और ख़ास तौर पर एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की अगर बात की जाए तो एक और अहम कार्रवाई ये की गई है कि आयशा मिर्ज़ा की जो बेटी हैं लाइबा, फातिमा लाइबा, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ख़वातीन इस फ्रॉड के अंदर मुलविस थी। जाली नकली जेवरात रखकर लोन लिए जाते थे और उन पैसों से भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई जो कि सीज कर दी गई हैं। अब इस तमाम फ्रॉड के अंदर बैंक का अमला भी शामिल था, उसके बगैर ये फ्रॉड करना नामुमकिन था, तो उनको भी हिरासत में लिया गया। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि जो दोनों जॉइंट अकाउंट थे उसमें 110 मिलियन जमा हुए थे। ये एफआईए की रिपोर्ट बताई गई और खासतौर पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर फारूक ने इन तमाम चीज़ों पर बात की है। अब देखना यह है कि इन तमाम बातों के बाद इस फ्रॉड का क्लाइमैक्स कैसे होता है, कैसे सजाएं दी जाती हैं और किस तरह से लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं उनको कंपनसेट किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।